ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्का हलचल, जिसमें हम आपको ले चलते हैं आपके हलके में और बताते हैं किस तरह की हलचल है आपके हलके में। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील और रमेश ढाका जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। सबसे पहले सुशील, आपके पास मैं पहुंचूंगी। किस तरीके से गुरुग्राम की अगर बात की जाए, किस तरीके से क्या कुछ हलचल आज देखने को मिलने वाली है गुरुग्राम में, क्या कुछ खास खबरें गुरुग्राम से? बिल्कुल मोनिका, देखिए आज गुरुग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे और यहाँ पे ग्रीवियंस कमेटी की एक बैठक है, जो मासिक बैठक होती है, वो आज बैठक है गुरुग्राम के सिविल इलाके में स्वतंत्रता सेनानी हॉल में यह बैठक शुरू हुई। करीब 11 बजे का समय दिया गया है और मुख्यमंत्री के पास सामने 19 शिकायतें रखी जाएगी। इन शिकायतों का निवारण वो मौके पर ही करेंगे। उस दौरान सभी शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया है, जो जिनकी शिकायतें इसमें लिस्ट की गई है। साथ ही सभी तमाम अधिकारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट से हैं, उन सबको बुलाया गया है और मौके पर ही इन शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर सुशील इस बैठक को लेकर, तो कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, मुख्यमंत्री ग्रीवियंस कमेटी की बैठक है, मासिक बैठक होती है और एक कष्ट निवारण समिति की बैठक में अमूमन जो लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सड़क, पानी, सीवर, बिजली, इन ऐसी समस्याओं को उनके सामने रखा जाता है और उसमें 19 शिकायतों का आज इस बार लिस्ट हुई है और उसको मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे। विधायक कितने भी गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी, इन चारों विधायकों को इसमें बुलाया जाता है, वे भी मौजूद होते हैं, मेयर मौजूद रहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जितने तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं। साथ ही जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न वो शिकायतें हैं, वो कंसर्न अधिकारी भी उस वक्त मौजूद हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं सुशील। आऊंगे आपके पास वापस। मेरे साथ फतेहाबाद से रमेश ढाका भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश, फतेहाबाद की अगर बात करें तो किस तरीके से क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ आज रहने वाले हैं, क्या कुछ खास खबर? बताना चाहूंगा, फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो फतेहाबाद में लगातार चल रहा है, जो मौजूदा विधायक हैं फतेहाबाद के दूड़ाराम जी, उनके पूर्व चालक, उनके पूर्व ड्राइवर ने जो है कुछ दिन पहले कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसके बाद जो है उनकी जो आपस में कुछ सुलह हुई थी, लेकिन अभी 2 दिन से लगातार वो उनकी कोठी के आगे भारी संख्या में ग्रामीण के साथ उनकी कोठी के आगे वो जो धरना देकर बैठे थे, कल वहां से पुलिस ने उनको उठा दिया था और पुलिस लाइन के अंदर उनको पुलिस दे गई थी। उसके बाद जो है अन्य विपक्ष पार्टियां भी उसके अंदर जो है शामिल हो चुकी हैं। इस समय डिमांड की जा रही है कि पूर्व चालक जो विधायक दूड़ाराम के, उन्होंने आरोप लगाया कि 85 लाख रुपए का कोई मामला है। नौकरी लगाने के लिए ये पैसे विधायक दूड़ाराम के पीए ने जो लिए थे, उसको लेकर अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो जांच के अंदर ही क्लियर होगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। लेकिन लगातार 2 दिनों से जो फतेहाबाद के अंदर बहुत बड़ा ये एक मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कल जो है मनोज राठी आम आदमी पार्टी से हिसार से पहुंचे थे। उन्होंने आगाज कर दिया है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष भाव से इस मामले की जांच होनी चाहिए। कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के बेटे आनंदवीर गिल्लाखेड़ा यहाँ पहुंच चुके थे, तो काफी इनेलो पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, जनता पहुंच रही है। कल जो सोमवार को 21 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई, उसको लेकर के इस मामले की निष्पक्ष भाव को जांच हो और काफी एक मामला ये मौके पर गरमाया हुआ है। दूसरा साथ साथ और बताना चाहूंगा, किसानों के खेतों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है मोनिका। कल शाम को भी हमने खेतों का दौरा किया था, वहां पर जो किसानों ने बताया कि उनके खेत के ट्यूबवेल के नक्के काट लिए गए हैं। तो आज वो लोग जो है पुलिस को अपना जो है शिकायत पत्र देंगे और जल्द ही जो है अन्नदाता के ऊपर लगातार कहीं बारिश का कहर है, कहीं बीमारियों का कहर है, एक चोरों का जो एक आतंक लगातार जारी है। अन्नदाता के खेतों से संज उठा लिए जाते हैं, ट्यूबवेलों के नक्के काट लिए जाते हैं। तो चोरों की लगातार घटनाएं गाँव बनगांव और कुतुगला क्षेत्र के अंदर बढ़ रही है इस समय। चलिए रमेश, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी फतेहाबाद को लेकर। सुशील, आपके पास मैं वापस आऊंगी। ग्रीवियंस कमेटी के अलावा और क्या कुछ खास गुरुग्राम की जनता के लिए आज रहने वाला है? किस तरह के क्या कुछ और कार्यक्रम रहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमूमन डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और डेंगू को लेकर कई इलाकों में
कई इलाकों से ऐसी शिकायतें थी कि वहाँ छिड़काव नहीं हो रहा है, पॉलिथीन नहीं हो रही है और केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर कई इलाकों में छिड़काव होनी है। साथ ही कोरोना का ग्राफ, जिस तरह से कोरोना की स्थिति चल रही है तो उस पर किस तरह से अंकुश लगा है, उसको लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक जो है, बैठक को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि यहाँ बैठक है और तमाम अपनी संगठनात्मक बैठक है। इसके साथ साथ गुरुग्राम में कई ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम हैं, चाहे वो सुबह की बात करें तो सुबह आज गुरुग्राम में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहाँ तमाम तरह के रेजिडेंट्स हैं वो आज के दिन को भव्य बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं और सड़कों पर निकलकर चाहे वो साइकिलिंग करते हैं या फिर पैदल चलते हैं और संदेश देते हैं। दूसरी तरफ जितने भी रविवार का दिन है और ऐसे में जो रेजिडेंट्स हैं उनकी RWH की बैठक होती है, वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो बैठक है और उसमें जो ग्रीवियंसेज हैं, जो शिकायतें हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से उसको रिव्यू कराया जाता है और ऐसे ही तमाम तरह की जितने भी आज की बैठकें हैं, आज की कार्य योजनाएं हैं, उन सबको अवगत ऊपर बनाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया जाएगा और उस पे अमल किया जाएगा। जी सुशील, आपने बताया कि डेंगू को लेकर जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले कोविड भी अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ कि डेंगू और अगर बात करें कई और बीमारियां भी हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, जो कि लोगों को अपने और जो है अपनी चपेट में ले रही हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें गुरुग्राम में, तो किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं? क्या लोगों के लिए सहूलियत है क्या अस्पतालों में? नहीं, देखिए मोनिका, ये जो समय चल रहा है वो डेंगू मलेरिया का चल रहा है और अमूमन इसके बाद जो सितंबर तक का जो मौसम होता है वो होता है डेंगू मलेरिया का। और अभी जिस तरह से हम केसेस देखते हैं, डेंगू केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कोविड लाइफ स्टाइल में शामिल हो गया। कोविड अभी भी चल रहा है, कोविड के साथ लोग भीड़ है और दूसरी तरफ डेंगू का अटैक आया तो निश्चित तौर पर डबल अटैक लोगों के ऊपर है। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से तैयारियों की बात करता है, हामी भरता है कि पूरी तरह से तैयार है स्वास्थ्य विभाग और लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन मोनिका, मैक्सिमम शिकायतें आई हैं कि उनके यहाँ स्वास्थ्य विभाग के तरफ से काम नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं करता, छिड़काव नहीं होते और कहीं ना कहीं लोगों के जागरूकता की जो बात की जाती है, प्रिकॉशन लेने की बात की जाती है, कहीं कहीं ढिलाई होता है और लगातार बढ़ रहा है। मुझे याद है 2011-12 में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा डेंगू के केसेज आए थे, उस दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने काफी सख्ती बरती थी और कई योजनाओं को लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों का जिक्र करें तो कोविड के दौरान इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बार 2022 में जिस तरह के केसेज सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव जरूर छूट गए। बिल्कुल, तो केसेस लगातार आ रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि ये सीजन है जब डेंगू मलेरिया के केसेस जो है वो बढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या पहले से ही स्वास्थ्य विभाग को तैयारियां नहीं कर लेनी चाहिए? और जिस तरीके से आपने बताया कि दवाइयों का छिड़काव या फिर घर घर जाके साफ सफाई देखना, क्योंकि पहले कई बार इस तरह के अभियान भी चलाए गए थे, कूलर खासतौर पर लोगों के घरों में चेक करना कि उसमें लार्वा तो नहीं है डेंगू की, इस तरह की कई चीजें पहले देखने को मिल रही थी। क्या अब वो देखने को मिल रहा है और क्या लोग इसको लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं? जिक्र होता है तो उसमें लोगों को जागरूकता के साथ साथ लार्वा कलेक्शन या गुरु से ऐसे लोगों को टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं कर, प्राइवेट अस्पतालों में बहुत सारे पैसे लगते हैं और ये जानलेवा बीमारी है। अमूमन ये लोग डेंगू के शिकार होने के बाद प्लेटलेट्स का कम होना या फिर होने की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिससे कहीं कि उनकी मौत हो जाती है। और यही वजह है कि ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग पे है कि वो पहले ही इसकी पूरी तैयारी कर ले कि ये केसेस ज्यादा न बढ़ सके, चाहे लार्वा कलेक्शन की बात हो या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि अमूमन झुग्गी झोंपड़ी या वैसे भी इलाके हैं जहाँ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहाँ लोगों को जागरूक करना, उनका नियमित टेस्ट करना, उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो यह सरकार की योजना में शामिल है और ये होता आ रहा है। लेकिन पिछले कोविड काल के दौरान सबका फोकस कोविड पे रहा, कोरोना पे रहा और उसकी रोकथाम को लेकर रहा, तो इस पर कम ध्यान दिया गया और यही वजह है कि इस साल के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सुशील। मैं आशा करूंगी कि गुरुग्राम वासियों को काफी मदद इससे मिली होगी। और रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फतेहाबाद को लेकर दी। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्का हलचल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।